ममता पति के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी उस अकेली पर आ गई। ममता को सिलाई करना आता था, इसलिए उसने घर की गुजर बसर के लिए सिलाई करना शुरू कर दिया। ममता के पास एक सिलाई मशीन थी जिस पर वो कपड़े सिलकर आस पड़ोस में देती तो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। पर एक दिन जब ममता घर में ताला लगाकर अपने बेटे मोनू के साथ किसी के घर कपड़े देने गई तो उसे वापस लौटने में थोड़ा समय लग गया। मोनू बेटा, आज तो सच में बहुत देर हो गई। तू भी मेरे साथ भरी धूप में घूम रहा है। फटाफट घर चलते हैं, फिर मैं तुझे ठंडा ठंडा सत्तू बना कर दूंगी। माँ कोई बात नहीं, पहले आपका काम जरूरी है। आप भी तो इतनी मेहनत करते हो और मुझे गर्मी नहीं लग रही। माँ मेरा राजा बेटा, चल घर आ गया, मैं ताला खोलती हूँ। अरे घर का ताला कैसे टूटा हुआ है? हे भगवान, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। अरे घर के सारे बर्तन गायब है और मेरी सिलाई मशीन वो भी यहाँ नहीं रखी। घर में चोरी हो गई मोनू बेटा, हमारा सब कुछ चोरी हो गया। चोर सब कुछ चुरा कर ले गए, वो सिलाई मशीन भी जो मेरी कमाई का जरिया थी। बहुत सारे ऑर्डर के कपड़े बनाने रखे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं सिलाई मशीन खरीद सकूं। क्या करूंगी? इतनी जल्दी तो कोई उधार भी नहीं देगा। अगले 2 दिन तक ममता बहुत परेशान रही। काम था पर वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे सिलाई मशीन की जरूरत थी। मोनू अपनी माँ को परेशान देखता है तो वो भी बहुत दुखी होता है। एक दोपहर ममता सो रही थी तो मोनू चुपचाप घर से निकल गया। बाजार में उसने एक दुकान देखी जिस पर एक सिलाई मशीन रखी हुई थी, पर मोनू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उदास हो गया और एक बगीचे में जाकर बैठ गया। मोनू को बगीचे में बैठे हुए शाम हो गई। माँ बहुत परेशान है, उनके पास सिलाई मशीन के पैसे नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? माँ बेचारी बहुत परेशान होगी। काश मैं माँ के लिए कुछ कर सकता। मोनू अपने आप से बातें कर रहा था, तभी उसे किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। मोनू ने देखा एक छोटी सी तितली के पंख एक पेड़ पर बने मकड़ी के जाले में फंस गए हैं और मकड़ी उस तितली को अपना भोजन बनाने वाली है। तितली अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रही है। रुको, मैं तुम्हें अभी इस जाले से बाहर निकाल देता हूँ। मोनू तितली को बहुत आराम से उस मकड़ी के जाले से छुड़ा लेता है, पर ये क्या, जैसे ही वो तितली आजाद होती है वो एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। मोनू परी को देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। आप कौन हो? मेरा नाम सोन परी है। मैं परीलोक से घूमने के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी। मुझे बगीचे में खिलते हुए ये फूल बहुत अच्छे लगे। मैं इन फूलों पर तितली बनकर मंडराने लगी, पर मेरे पंख इस जाले में फंस गए और बिना पंखों के मैं अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर अब तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गई हूँ। मैं फिर से उड़ सकती हूँ, अपने परीलोक वापस जा सकती हूँ। पर जाने से पहले मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती हूँ। हाँ मोनू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं जो भी मांगूंगा आप वो दे दोगे मुझे? हाँ मोनू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। पर दीदी, मुझे एक सिलाई मशीन चाहिए, मेरी माँ बहुत परेशान है। मोनू परी को सारी बात बताता है। चिंता मत करो मोनू, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगी जिस पर कपड़ा रखते ही अपने आप सिलने लगेगा। जैसा कपड़ा तुम्हें चाहिए यह मशीन वैसा ही कपड़ा सिल कर देगी। ये रही वो जादुई सिलाई मशीन। इस मशीन को ले जाकर अपनी माँ को दे दो और हमेशा खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मोनू। बाय बाय परी दीदी, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। जादुई सिलाई मशीन लेकर मोनू घर आ जाता है और माँ को परी के बारे में बताता है। ममता भी जादुई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश होती है। वो जैसे ही सिलाई मशीन पर कपड़ा रखती है, जादुई सिलाई मशीन कपड़े को सिलने लगती है। माँ देखो, जादुई सिलाई मशीन कपड़े को अपने आप सिल रही है। ये अपने आप जादू से चल रही है। माँ, अब तो तुम इस सिलाई मशीन पर सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर तैयार कर सकती हो। हाँ बेटा, तुमने तो मेरे लिए सचमुच जादू कर दिया। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी बेटा। तू तो मेरा राजा बेटा है। ममता ने उस जादुई सिलाई मशीन से कपड़े सिलना शुरू कर दिया और तरह तरह के नए नए डिजाइन के कपड़े सिलने लगी। अब तो बहुत दूर दूर से ग्राहक उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। जादुई सिलाई मशीन बहुत सुंदर सुंदर कपड़े तैयार करती थी और फिर धीरे धीरे ममता ने शहर में अपना एक बुटीक खोल लिया। ममता ने मोनू को भी एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, एक नया घर बनवा लिया। अब ममता के पास सारी सुख सुविधा थी। ममता के बुटीक के सामने ही एक और बुटीक था जिसकी मालकिन सुनैना बहुत चालाक और ईर्ष्यालु थी। उसने जब देखा कि ममता का बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है तो उसने उस बात की सच्चाई जाननी चाहिए और उसे जादुई सिलाई मशीन की सच्चाई पता चल गई। और एक रात उसने बुटीक का ताला तोड़कर
वो सिलाई मशीन चुराने की कोशिश की।